हेलो गाइस, कैसे सुई। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की नहरें और वन संपदा। राजस्थान नहरों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक उपनाम। राजस्थान की मरुगंगा जीवन रेखा, स्वर्ण रेखा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। उद्गम यहाँ को हुआ साहब एरी के बैराज बांध फिरोजपुर पंजाब से सतलज ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। राजस्थान में प्रवेश है वह खारा खेड़ा टिब्बी हनुमानगढ़। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य रावी ब्यास नदियों के पानी से राजस्थान को आवंटित 8.6 MAF पानी में से 7.59 MAF पानी का उपयोग मस्तरी क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई हेतु। ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित परियोजना है और जिनकी परिकल्पना बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने की थी। महाराजा शार्दुल सिंह ने इसके लिए पहला कदम उठाया। NG कमर से नहर का जन्मदाता व योजनाकार से नहर की रूपरेखा तैयार करवा बीकानेर में पानी की आवश्यकता रिपोर्ट 1948 में भारत सरकार को भेजी। प्रारंभ में नाम है राजस्थान की नहर। शिलान्यास 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में होता है, प्रथम चरण और द्वितीय। प्रथम चरण मसीतावाली से सतासर गांव तक 189 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण कराया। गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर जिले शामिल है इसमें। दूसरा चरण है सतासर बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया। इंदिरा गांधी नहर IGNP मुख्य राजस्थान के 5 जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर से होकर गुजरती है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर। हरी के बैराज से मसीतावाली हेड तक 204 किलोमीटर। मसीतावाली से मोहनगढ़ 445 किलोमीटर मुख्य नहर मसीतावाली से मोहनगढ़ तक है। अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर है। इनको मोहनगढ़ से गड्रा रोड तक ले जाना प्रस्तावित था। मोहनगढ़ जैसलमेर से गड्रा रोड बाड़मेर तक ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर का संभागीय मंडलीय मुख्यालय जयपुर। इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखा ट्रिगर राव सूर के पग दबे चारण शहीद सागर में। राव यानी कि रावत सर शाखा हनुमानगढ़। सूरतगढ़ शाखा अनूपगढ़ सूरतगढ़ शाखा हनुमानगढ़ गंगानगर में। अनूपगढ़ है गंगानगर। पूगल शाखा बीकानेर। दंतोड़ शाखा बीकानेर। बरसलपुर शाखा बीकानेर। चारणवाल शाखा बीकानेर। शहीद बीरबल राम शाखा जैसलमेर। सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर। इस शाखा के अंतिम छोर से बरकतुल्ला खान लिफ्ट नहर निकाली गई, जिसे गड्रा रोड तक ले जाया प्रस्तावित हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 12 जिलों में नामांकित हुए हैं और जिसमें 6 जिलों को सिंचाई व पेयजल की सुविधा हो रही है। ये है पढ़ लेना। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग सर्वाधिक लाभान्वित है। उत्तर पश्चिमी जो पार्ट है ना वो ज़्यादा लाभान्वित है। इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ का इलाका नहर के तल से ऊंचा होने के कारण सिंचाई के लिए 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया। फैलिए चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट नहर। पुराना नाम ये लाभान्वित जिले ही है। कॉम्बिनेशन लिफ्ट पुराना नाम ये लाभान्वित जिले ही है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट पुराना नाम यह है लाभान्वित जिले है। वीर तेजाजी लिफ्ट पुराना नाम लाभान्वित जिले। डॉक्टर करनी लिफ्ट नहर पुराना नाम यह है लाभान्वित जिले है।
गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट पुराना नाम हमारे जिले जयनारायण व्यास। इनके खुद से याद कर लेना, इनमें तो रटवे की चीज़ें कोई समझ लो तो कुछ हो ही ना। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के लगभग 19.65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ हुआ। पेयजल के लिए लिफ्ट नहरें। राजीव गांधी लिफ्ट नहर प्रारंभिक नाम जोधपुर लिफ्ट नहर योजना, उपनाम जोधपुर नगर की जीवन रेखा। आपड़ी योजना गंदेली हरवा परियोजना। जर्मनी के सहयोग से इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर में पेयजल के लिए लाया। अब गंगा नहर राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। पुराना नाम बीकानेर नहर। निर्माण गंगा सिंह ने 1921 में महाराज गंगा सिंह ने हुसैनी वाला ने से गंगा नहर की नींव रखी। लॉर्ड एरविन 1927 में गंगा नहर का उद्घाटन किया। इसी दिन रामनगर का नाम गंगानगर रखा। गंगा नहर सतलज नदी पर हुसैनी वाला से निकाली गई। राजस्थान प्रदेश सक्खा गांव से है। इसकी 4 शाखाएं करनी, लालगढ़, समीक्षा, लक्ष्मी नारायण। गंगा नहर से सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। गंगा नहर लाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को, इसलिए इसका नाम गंगा नहर पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कौन है? गंगा सिंह। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। उद्गम गुजरात से। उपनाम सरदार सरोवर परियोजना, रामायण जिले झालावाड़ बाड़मेर। लंबाई 532 किलोमीटर, राजस्थान 74 किलोमीटर है। राजस्थान परिवेश हुआ सीलूगांव, सांचौर, जालौर। राजस्थान की फेरी परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई यानी फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की जाती है। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF है। 3 लिफ्ट नहरें, सांचौर लिफ्ट नहर, भादेरेड़ा लिफ्ट नहर, पनोरिया लिफ्ट नहर। अब गुड़गांव नहर जो राजस्थान हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। वर्तमान नाम पश्चिमी यमुना लिंक नहर। उद्गम यमुना नदी से ओखला हेड बरकस से निकाली गई। रामायण जिले डीग भरतपुर। इस नहर से अजान बांध घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। अब भरतपुर नहर राजस्थान उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उद्गम यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर से है। डीग जिले में सिंचाई है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना। शिलान्यास भीरानी गांव हनुमानगढ़ में। रावी व्यास के अतिरिक्त जल को भांगड़ा नागर परियोजना से नहर के रूप में लाया गया। रावण जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू। अब जल संरक्षण की विधि टांका या कुंड। मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए बनाया जाता है टांका। रानीसर टांका जोधपुर में। नाड़ी या जोहड़ जिसको बोलते हैं, शेखावाटी के निर्मित कच्चे जल स्रोतों कहते हैं। तालाब का छोटा रूप है। चौका प्रणाली शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण की विधि है जिसमें चौकोर गड्ढे, जैसे चौकोर ये दिख रहे होंगे, चौकोर गड्ढे बनाकर पानी संग्रहित करते हैं। टोबा नाड़ी से घेरी होती है। बेरी छोटा कुआं, कुएं को बेरी कहते हैं। कुआं है जैसे कुएं तो जानते होंगे। कुई को कुआं नहीं, कुई को कुआं का छोटा रूप कुई। खड़ीन जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू की जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। खड़ीन का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे करते हैं। वर्षा जल सूखने पर नमी वाली भूमि में खेती करते हैं। पालर पानी नाड़ी टांके में वर्षा का जल। लेवा तालाब वर्षा जल संग्रहण संरचना लेवा तालाब 12 में। अमृतम जलम अभियान राजस्थान पत्रिका द्वारा जल संरक्षण का संदेश देने के लिए चलाया गया। जल संरक्षण रोकने के उपाय शुष्क कृषि तकनीक, वर्षा जल का संग्रहण, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, वृक्षारोपण। आपके नहर खत्म हो गया। अब राजस्थान में वन संपदा। राजस्थान में शिकार पर
सर्वप्रथम प्रतिबंध टोंक रियासत ने लगाया। राजस्थान में वन संरक्षण के लिए पहली योजना पहली बार नियम जोधपुर रियासत में बनाया गया। वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत अलवर। राजस्थान वन संपदा की स्थापना 1950 जयपुर में। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 के तहत राजस्थान में राजस्थान वन अधिनियम 1953 लागू हुआ। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसके तहत वन भूमि में किसी कार्य के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक। राज्य की स्वायत्तता समाप्त हो गई। राजस्थान की प्रथम वन व पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। वन व पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। इम्पोर्टेंट है, यानी कि वन व पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान कौन से स्थान पर फर्स्ट है। 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति जारी की गई। ठीक है भाई। 20 वर्ष में वन आवरण को 20% तक बढ़ाया जाना है। राजस्थान सरकार ने 2010 में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया था। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना करी। राजस्थान को जो क्षेत्रफल 32,869.69 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है। कुल क्षेत्रफल का 9.60 भाग है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में आरक्षित 37.05% क्षेत्रफल बना है, जो कि पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रहे। आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट। लकड़ी काटने पशु चराने पर प्रतिबंध है। सर्वाधिक है उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ और अलवर में। अवरक्षित वन या सुरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 56.55% भाग में पाया। लकड़ी काटने और पशु चराने के लिए अनुमति होती है। और ये मतलब सर्वाधिक 12 करौली उदयपुर है। वर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट 6.40% भाग में। लकड़ी काटने पशु चराने पर प्रतिबंध नहीं होता। सर्वाधिक बीकानेर गंगानगर जैसलमेर में। राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिबंध के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर, प्रतापगढ़। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले प्रतापगढ़, उदयपुर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले चूरू, हनुमानगढ़, नागौर। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले चूरू, जोधपुर, नागौर। ये इम्पोर्टेंट है भाई, याद कर लेना। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 में लागू की गई। प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून में रिपोर्ट की गई है और ये 18वीं रिपोर्ट है। वन आवरण को ढकने वाला, यानी वनों को ढकने वाला क्षेत्र है वन आवरण खिलाफ। राजस्थान में कुल 16,548.21 वर्ग किलोमीटर में है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84% है। वर्ष 2021 की तुलना में राजस्थान के वन आवरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर में कमी आई है। वृक्षावरण राजस्थान में कुल वृक्षावरण 351 किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.55% है। राजस्थान में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। कार्बन स्टॉक राजस्थान कार्बन स्टॉक यानी घने वनों का क्षेत्र 110.77 मिलियन, जो देश का 1.54% बना है। राजस्थान में अत्यधिक सघन वन वाला जिला अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक खुले वन उदयपुर। चैंपियन एंड सेट के वन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 2 प्रकार के वन है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इन वनों के आगे 20 भागों में बांटा गया, जिसमें उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान के वनों का वर्गीकरण: शुष्क कांटेदार मस्तरी वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैले रहते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र ये 6.26 भाग पर विस्तृत है। इन्हें मरुदबेद भी कहते हैं। मुख्य वृक्ष खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, बेर। मुख्य घास सेवड़, धामण।
राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, पाली संभाग में पाए जाए। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मानसूनी पतझड़ वन। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाया जाता है। इसके अलावा ये सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले में भी है। राजस्थान कुल वन क्षेत्रफल 2838 भाग पर है। मुख्य वृक्ष पीपल, बड़, नीम। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित या पतझड़ वन, ये वन वर्षा ऋतु के एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। राजस्थान के दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। जिले हैं। कुल वन क्षेत्रफल 58.11% है। औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर। मुख्य वृक्ष हैं खेड़, साल, बांस, धोकड़ा, डाक प्लास, थोर, तेंदू। इन वनों में धोक वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। इन वनों को धोकड़ा वन, धोक वृक्ष लकड़ी जलाने, कोयला बनाने में काम आते हैं। इसकी लकड़ी खेती के औजार भी बनाते हैं। शुष्क सागवान वन, सागवान वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। इन्हें मानसूनी वन, चौड़ी पत्ती वाले वन। राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। डूंगरपुर, उदयपुर, सोनभद्र, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारह, झालावाड़ में पाए जाते हैं। सागवान वृक्ष अत्यधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाता है और ये वन 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। औसत वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का 6.86% भाग पर है। उपोषण यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, राजस्थान में केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में सिरोही मिलते हैं। इन वनों में सघनता अधिक होती है, साल भर हरियाली बनी रहती है। इनमें सदाबहार, अर्धसदाबहार वनस्पति होती है। इन्हें अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। 0.39% भाग में पाए जाए। औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर। मुख्य वृक्ष आम, जामुन, बेल। राजस्थान सर्वाधिक वन धोकड़ा। शुष्क वनों में सर्वाधिक वन खिजड़ी। राजस्थान की वनस्पति खिजड़ी, वनस्पति नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया, उपनाम ये है। ठीक है। राजस्थान का वृक्ष कहा जाता था खिजड़ी थे। और 31 अक्टूबर 1973 को राजस्थान का राज्य वृक्ष भी इसको घोषित किया गया है। इसकी पत्तियां लूम, फल, सांगरी। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है। खेजड़ी परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। सुंदर लाल बहुगुणा ने टिहरी बांध को लेकर चिपको आंदोलन चलाया था, जिसमें खेजड़ी वृक्ष को इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अगर रोहिड़ा वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। उपनाम मरुस्थल का सागवान, मरुटिका। राजस्थान का राज्य पुष्प को घोषित किया गया है 1983 में। लकड़ी से फर्नीचर बनता है। साल या सालर वन, अरावली की ढालों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उपयोग पैकिंग सामग्री के डिब्बे बनाने, माचिस बनाने में। ये वन गोंद का अच्छा स्रोत है। इसमें सालर वृक्षों की अधिकता होने के कारण सालर वन। अन्य वन है धौक, धावड़, कटीरा। सालर वन जो कि उदयपुर सर्वाधिक राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अलवर, अजमेर, पाली में पाए जाए। ढांग या पलास वन, वानस्पतिक नाम ब्यूटरिया मोनोस्पर्मा। लाल रंग के फूलों के कारण इन्हें जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ दी फॉरेस्ट। इसकी लकड़ी जलाने, कोयला बनाने में काम आती है। ये उन मैदान पठारी भागों में पाए जाते हैं। धरातल कठोर व पथरीली है, जमीन पर राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में इन वनों की अधिकता है। इनके अलावा उदयपुर, सिरोही, अलवर, अजमेर, पाली जिले में पाए जाते हैं। चंदन वन, हल्दी घाटी, नाथद्वारा, राजसमंद में। नोट, सागवान वन, रोहिड़ा, सालर, शीशम से इमारती लकड़ी प्राप्त होते हैं। धोकड़ा, खैर, बबूल लकड़ी और खेजड़ी से ईंधन बनाने। बांस, आदिवासियों को हरा सोना कहा जाता। सर्वाधिक बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा जिले में। बांसवाड़ा का नाम बांस के वनों की अधिकता के कारण पड़ा। ये विश्व की सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है।
बांसों की खेती को बढ़ावा देने के बाद सरकार ने 2006 से 2007 में राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया गया। 2015-16 में नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी या बांस मिशन कर दिया। गौन, खेजड़ी, बबूल, नीम, पीपल, सालर व ढाक से गौन प्राप्त होता है। चौहिटन या बाड़मेर गौन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आमल एक झाड़ी है जो जोधपुर, पाली जिलों में पाई जाती है। उपयोग चमड़ा साफ करने के लिए। तेंदू स्थानीय नाम टिमरू, इसकी पत्ती से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू वृक्ष झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर में पाए जाते हैं। मयूर बीड़ी कारखाना टोंक, तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में 1974 में किया गया, जिसके तहत तेंदू पत्ते का व्यापार केवल राज्य सरकार ही कर सकती है। खेर कथौड़ी जाति के लोग तने की छाल को उबालकर हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं। खेर जो कि सर्वाधिक उदयपुर, सिलंबर, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर में मिलता है। महुआ एंड मधुका लॉन्गिफोलिया आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। इससे देसी शराब बनती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिलंबर, चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है। अर्जुन वृक्ष औषधीय वृक्ष है। झालावाड़, उदयपुर में पाया जाता है। अश्वगंधा औषधीय पौधा है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इस पौधे की जड़ से दवाई बनती है। कोटा संभाग में इसकी खेती होती है। शहतूत इस पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम की खेती को टसर पद्धति उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ में भाई। आड़ू इसकी लकड़ी कठपुतली बनाते हैं। नोट अजमेर में 1000 वर्ष पुराने कल्प वृक्ष के 2 पेड़ हैं जहाँ हरियाली अमावस्या को मेला लगता है। रखत बिना जोता हुआ खेत, कांकड़ खेतों की सीमा जैसे पेड़ लगे हों। डांग या रोड वनों के संरक्षण से संबंधित है। राजस्थान की प्रमुख घास है सेवण, वानस्पतिक नाम लैस्यूरस सिंडिकस। पश्चिमी राजस्थान की लाठी सीरीज में पाई जाने वाली स्वादिष्ट घास सर्वाधिक जैसलमेर में। इन घासों को इसे घासों को राजा कहा जाता है। सेवण को इम्पोर्टेंट है। घासों को राजा कौन? सेवण। घोड़ावड़ की शरण स्थली यानी घोड़ावड़ पक्षी अंडे देता है इसमें, इसलिए इसको शरण स्थली माना जाता है घोड़ावड़ की। इसके सुखाने पर इसे लीलोण कहते हैं। करण अर्जुन भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। अब है धामण, पश्चिमी राजस्थान की सूखी घास जो कि दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। बूढ़ घास राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है। इससे खुशबूदार तेल प्राप्त होता है। बीकानेर जिले में पाई जाए। खस भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक में पाई जाने वाली सुगंधित घास है। इससे पर्दे, हाथ के पंखे बनाए जाते हैं। इनका उपयोग शरबत बनाने में, कमरों को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए। मोता घास घना पक्षी विहार भरतपुर में मिलती है। इससे पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। इंचा घास यह भी घना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है, जिसमें पक्षी उलझ कर मर जाते हैं। भरूट कांटेदार घास है। गोखरू या भाकड़ी पश्चिमी राजस्थान की कांटेदार घास है जिसे ऊँट चाव से खाते हैं। कांग्रेस घास या गाजर घास खरपतवार घास है जो नुकसानदायक है। मूरात या पेनिकम टर्गिडम घास शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली पशु चारे की घास है। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाली, अलवर जिले व न्यूनतम हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में। प्रसिद्ध उद्यान है विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान झालाना जयपुर। इको टूरिज्म पार्क झालाना जयपुर। राजस्थान का पहला मरु वनस्पति पार्क मचिया सफारी जोधपुर। मंडोर गार्डन जोधपुर। चंबल उद्यान कोटा। ऑक्सीजन पार्क कोटा। ई वेस्ट रिसाइकलिंग जयपुर। प्रमुख संस्थान शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। उद्देश्य शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान करना, ऐसी तकनीक विकसित करना जिसमें वनस्पति बढ़े।
राजस्थान में वन विभाग में प्रशिक्षण हेतु 4 संस्थान हैं। वन्य जीव प्रबंधन तो रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र थाल चापर अभ्यारण्य चूरू। राजस्थान वानिकी वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। नरू वन वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर। संयुक्त वन प्रबंधक JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वनों की सुरक्षा हेतु स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता हेतु राजस्थान में 15 मार्च 1991 से प्रारंभ किया गया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2019 में स्थापना की गई। प्रमुख दिवस है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2010, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। इम्पोर्टेंट है भाई। प्रमुख वन वन पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार 1954 से प्रारंभ जो पर्यावरण संरक्षण की राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार गंगा राम बिश्नोई पानिकी पंडित पुरस्कार वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया। दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष 5 जून को दिया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के 3 श्रेणियों में दिया गया। नागरिक संगठन नगर पालिका। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 से दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी के जन्म दिवस 19 नवंबर को देते हैं। पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए। कैलाश सांकला राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार 1996 से भारत सरकार द्वारा 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। कैलाश सांकला का जन्म जोधपुर में हुआ। इन्हें भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है, जो चित्र में दिख रहा होगा। 1992 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री दिया गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2009 में दिया गया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 जून को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 जून को 5 लाख रुपए दिए जाएं। राजवायु मोबाइल ऐप है जिसमें 5 जून 2016 को ज्वाइन किया गया, जो जयपुर जोधपुर उदयपुर वायु गुणवत्ता राजवायु यानी वायु गुणवत्ता की जानकारी देगा। प्रमुख वन योजना मरु वृक्षारोपण परियोजना 1978 में प्रारंभ राजस्थान के 10वें स्तर जिले में संचालित है। इंदिरा गांधी नहर वृक्षारोपण व चारागाह विकास योजना इसमें इंदिरा गांधी नहर के किनारे वृक्षारोपण का विकास करना जापान की सहायता से संचालित अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ है। जापान की सहायता से राजस्थान के 10 गैर स्तरीय जिले में संचालित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA की आर्थिक सहायता से संचालित है। 10 मरुस्थल जिले में 5 गैर मरुस्थल जिले 7 वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ाना, जैव विविधता, मृदा व जल संरक्षण करना है। हरित राजस्थान योजना 2009 से 2010 में चालू हुई है और पर औषधि योजना जो कि औषधि पौधों को बढ़ावा देने के लिए मतलब घर घर औषधि योजना है गई। औषधि पौधों बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त 2021 को प्रारंभ की गई। हरित राजस्थान स्वास्थ्य योजना 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना। प्रोजेक्ट बोल्ड प्रारंभ 2021 में। खादी ग्राम उद्योगों ने सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से स्थलीकरण को रोकने के लिए तनोट माता मंदिर के पास बांस के पौधे लगाए। टॉप फायर कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए गए। इको टूरिज्म पॉलिसी राजस्थान आरक्षित वन क्षेत्र के बाहर वन क्षेत्रों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2010 में अनुमोदित की गई। ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति पर्यावरण एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2023 में प्रकाशित किया। ऑल दी बेस्ट, इसकी डिटेल PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।